हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीएसएसटी का जो क्वेश्चन आंसर का लेक्चर चल रहा था उस लेक्चर का 6 नंबर लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, राज्यसभा के संदर्भ में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यानी कि राज्यसभा के जो संदर्भ में होती है सारी संसद राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे, यानी कि जीत जाए। 2/3 अगर किसी कैंडिडेट को वोट आ रहा है तो वो पारित हो सकता है कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। यानी कि अब देखते हैं कि अगर 2/3 एक कैंडिडेट को आ गया है तो वो राष्ट्रीय महत्व को हो गया है। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया ननंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। ये जो कथन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बोला जाता है कि लाइन पढ़िए और उसमें देखना होता है कि कथन सही है या गलत है। तो बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चन गलत होता है, किसी किसी जगह पे क्वेश्चन गलत, कथन को सही कहा जाता है, कहीं कहीं गलत कहता है। तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। कहीं लिख देता है कथन सही है तो कहीं कहीं लिख देता है कथन गलत है। तो आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ के तब आप करना है। तो ये जो पूरा कथन है वो गलत है हमारा। ठीक है, जो हम अभी पढ़े राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो हमारा संबंध राष्ट्रीय प्रतीक लॉरेंस ननंदगढ़ के सिंह शीर्ष से नहीं है। ठीक है, ये गलत है लाइन। ये गलत लाइन समझाने के लिए हम आपको एक लाइन लिखकर बताएं कि ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा लाइन गलत है और कौन सा लाइन सही है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका हम सही बताते हैं कि ये सही क्या है इसका। तो सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों को निरूपित किया गया है, वहीं से हमारा लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक संबंध जो है हमारे कहाँ से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ के जो 4 सिंह बनाया हुआ है वहाँ से हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि चिन्ह लिया गया है। ठीक है, फिर हमारा आता है तीसरा नंबर, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। यानी कि लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है। ठीक है, अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो तो, यानी कि अगर 1/6 से कम वोट मिला हो तो वो अपनी राशि खो सकता है, मतलब ख़त्म हो सकता है उसकी राशि। ठीक है, अब हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ था। हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अगला देखते हैं। एक दल जो विपक्षी दल होने का दावा करता है वो उसे कुल 55 लोकसभा सदस्य होना चाहिए। यानी कि एक दल जो विपक्षी दल होने का दावा करता है उसके पास कुल 55 लोकसभा सदस्य होने चाहिए। ठीक है, फिर आता है ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर न्याय पत्र त्याग पत्र दे सकता है। यानी कि ग्राम पंचायत का जो होता है सदस्य मेंबर वो हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखा हुआ आवेदन लेटर मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन प्रभावी माना जाएगा। आवेदन समर्पित करने के 7वें दिनों के बाद से त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। यानी कि अगर वो दे देता है तो वो 7वें दिन के बाद वो माना जाएगा। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में संपन्न कराए गए थे। ठीक है, भारत में जो तो स्वतंत्र बाद प्रथम आम चुनाव हुआ था वो 1992 में संपन्न कराया गया था। ठीक है, वर्तमान में जो हमारा लोकसभा कौन सा चल रहा है, 18वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है,
फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा योजना में प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात 75:25 है, यानी कि 75:25 है। मनरेगा जो योजना हमारा चल रहा है उसमें प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय यानी कि पैसा का अनुपात हमारा 75:25 है, ठीक है। फिर हमारा आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी चली थी वो अनावृद्धि और 2 युद्धों के कारण ही प्रभावित हुई थी, ठीक है। बिहार में किसान सभा का संस्थापन सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ये जो हमारा है बिहार में किसान सभा जो लागू हुआ था उसका स्थापना यानी कि वो लागू कब हुआ करवाया गया था, वो जो किए थे वो सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, ठीक है। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र ने। हमारा जब देश गुलामी कर रहा था अंग्रेजों से, तो अंग्रेज क्या बोलते थे कि आप नील की खेती करो। नील की खेती में पता है क्या होता था? नील की खेती करने से हमारा जो खेत था वो बंजर हो जाता था, ठीक है। तो कोई किसान करना नहीं चाहता था नील की खेती, क्योंकि अगर एक बार नील की खेती हो जाए तो वो फिर कोई भी वहाँ पे उस जगह पे कोई भी चीज़ उग नहीं सकता था, तो कोई नहीं करना चाहता था, सोचता था कि बंजर हो जाएगा मेरा ज़मीन, नहीं करना चाहता था। पर जो हम इंग्लैंड से आया था अंग्रेज सब, वो सोचता था कि अगर नील की खेती होगी नहीं तो हमारे कपड़े नीले कैसे होंगे। तो वो दबाव डालता था कि अगर आपके पास ज़मीन है तो 1/6 कितना, अगर आपके पास वो होता है ना कि 100% ज़मीन है तो आपको 25% ज़मीन पे नील की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा दबाव पर डाला जा रहा था किसान पे, तो वो होता था नील की खेती। तो वो जो नील की खेती हुई थी उसको लिखित में दिए थे कि हम लोग को पता चले, क्योंकि अंग्रेज के ज़माने में तो हम लोग नहीं थे, जो लोग तब थे वो अभी नहीं है, तो वो लिख दिए थे इस बात को कि कैसे कैसे क्या क्या होता था। तो वो कौन लिखे थे? हमारे लेखक थे दीनबंधु मित्र, ठीक है। फिर हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 ईस्वी का संबंध पंचायती राज से है। वो जो बलवंत राय मेहता थे उनकी कमेटी 1957 का संबंध पंचायती राज से है, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संबंध लोक भागीदारी से है। सामुदायिक विकास जो कार्यक्रम चल रहा था संबंध उसका लोकसभा भागीदारी से था, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा प्रशिक्षण से संबंध है। हमारा जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, अवार्ड है, उसका क्रीड़ा प्रशिक्षण से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद चंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को जो मनाया जाता है वो ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। मैगसेस पुरस्कार रेमन मैगसेस के नाम पर दिया जाता है, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ये जो हमारा मैगसेस पुरस्कार है वो रेमन मैगसेस के नाम पर दिया जाता है, जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। फीफा जो वर्ल्ड कप है उसका 2022 का आयोजन कतर में किया गया था, ठीक है। फिर सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। ये जो हमारा सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका महादेश में है, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में BSSC का इतना ही क्वेश्चन, अगले लेक्चर में हम और पढ़ेंगे। थैंक यू।